जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना जय गुरु जी। गुरु जी आपका सभी संगत की तरफ से शुक्राना। गुरु जी लख लख शुक्राना आपका। संगत जी आज मेरा सत्संग बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस सत्संग में मैं अपनी वो जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ, अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जिसमें गुरुजी ने मुझे डिवाइन दर्शन भी दिए हैं। गुरुजी ने मुझे हर समय ब्लेस करा है और गुरुजी सभी को ब्लेस करते हैं, अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं। और संगत जी हम ये कहें कि हम गुरुजी से जुड़े नहीं, संगत जी गुरुजी हमें जोड़ते हैं अपने थ्रू। मतलब जब गुरुजी की मर्जी होती है हम तभी गुरुजी से जुड़ सकते हैं, वरना नहीं। संगत जी हुआ ऐसा था कि मैं गुरुजी से मतलब कई महीने पहले, गुरुजी के स्वरूप देखने से भी पहले कई महीने से गुरुजी से जुड़ी थी। होता ये था कि संगत जी मेरा लॉकडाउन में मेरा मोबाइल आया था और मुझे यूट्यूब देखने का बहुत ज्यादा शौक था। सुनती थी, मुझे भजन कीर्तन ये चीज बहुत पहले से ही अच्छी लगती थी संगत जी। तो मैं गुरुजी के मतलब मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी के शुक्राना सॉन्ग है। मैं सॉन्ग लगा देती थी और चलते रहते थे, लेकिन जब ये शुक्राना गुरुजी का शुक्राना सॉन्ग आता था तो मैं मतलब उसको बार बार सुनती थी और मैंने कभी ध्यान नहीं करा इसमें गुरुजी के स्वरूप चलते हुए या कुछ ध्यान ही नहीं करा। बस पूरा शुक्र करा मैं तेरा शुक्र का, इस तरह का सॉन्ग ही मैं पूरा सुनती थी और कई कई बार सुनती थी, बस चला के रख देती थी, अपना काम करती थी। तो संगत जी मुझे एक बच्चे के थ्रू गुरुजी ने जोड़ा। लॉकडाउन में जब सब बच्चे अपना वर्क सेंड कर रहे थे, एग्जाम ऑनलाइन हुआ करते थे, तो मेरी बेटे के साथ का एक लड़का उसने भी अपना वर्क सेंड करा आर्ट एंड क्राफ्ट का। उसने गुरुजी का स्वरूप उसमें लगाया हुआ था फोटो फ्रेम में। सब बच्चों ने पेंसिल होल्डर बनाया, लेकिन एक सिर्फ वो ही बच्चा था जिसने फोटो फ्रेम बनाया था और उसने उसमें गुरुजी का स्वरूप लगाया था। संगत जी जब ग्रुप में सभी के मैसेज आए और मैंने देखे तो मुझे पता नहीं गुरुजी की तरफ एकदम से खिंचाव हुआ। मैंने कहा ये कौन है, किसके मतलब इसने फोटो लगाया है, कौन है ये, मतलब इतने सजे थे, येलो चोले वाला रूप लगा रखा था। मैं कहा कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी मैंने ऐसे ही डाला कि मतलब कौन है। मैं ये तो समझ गई थी कि कोई गुरु है क्योंकि इसमें नीचे जय गुरु जी लिखा हुआ था उस स्वरूप में। तो मैंने डाला जय गुरु जी। तो जैसे ही मैंने जय गुरु जी करके डाला तो गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के सॉन्ग, गुरु जी के सत्संग मतलब ये आए। मैंने स्क्रॉल करा, देखा तो मुझे एक दो जो मैंने देखा तो मुझे वो शुक्राना जैसी वो बजा सॉन्ग, मैंने कहा तो गुरु जी का मतलब इनका है। फिर संगत जी यही हुआ, मैं रात में बहुत रात रात तक फोन देखती थी और गुरुजी के ही मतलब कभी सॉन्ग सुन रही हूँ, कभी भजन सुन रही हूँ, कभी कुछ सुन रही हूँ। मतलब कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि मतलब मैंने सब कुछ गुरुजी का सबके बारे में जान लिया था। उसी बीच मेरी बेटी का जन्म हुआ, तब मेरी बेटी की भी तबीयत काफी खराब हुई। तो उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे अपने बारे में सब कुछ क्लियर बता दिया था कि मैं ऐसे था, ऐसे मेरा जन्म हुआ, ये सब कुछ मतलब पूरा टोटल मुझे पता चल गया था। गुरुजी के वचन, गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी अपनी संगत से कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, कहाँ जाते थे, क्या करते थे। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराया। फिर संगत जी कई साल बाद मतलब 1 से 1.5 साल बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप एक शॉप में दिखाई दिया। वहां से मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला गुरुजी का। बहुत प्यारा स्वरूप है वो, मैं आज भी अपने साथ रखती हूँ। मैं उसको कभी हाथ में नहीं पहनती हूँ संगत जी, सॉरी गुरुजी। बस मैं उसको जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने पर्स में रखती हूँ या फिर मेरे पूजा स्थान में रहता है वो स्वरूप। जय गुरु जी। संगत जी बस यही मेरा मतलब गुरुजी ने फिर मेरी मतलब जैसे कोई ट्रेन पकड़ा दी हो संगत जी अपनी, जैसे मुझे उसमें ट्रेन में बैठा लिया हो संगत जी। मुझे सत्संग उनके थ्रू मुझे सत्संग मिला। जैसे ही मैंने सत्संग में मैंने पहली बार मैंने सत्संग बहुत सुने थे गुरुजी के, और जब मैं पहली बार सत्संग में गई, जैसे ही मेरी एंट्री हुई संगत जी तभी बैलून एकदम से फूटा। वेलकम गुरुजी का हो चुका था, सब मत्था टेक रहे थे और जैसे ही बैलून फूटा संगत जी सब कहने लगा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। संगत जी मैंने बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी, और मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए कि मतलब गुरुजी मैं भले ही लेट हो गई हूँ आज,
लेकिन आप भी तभी आए, मतलब जब मैं आई। फिर गुरुजी संगत जी बैठे थे हम, पहला मेरा सत्संग था। कुछ पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि यहाँ की मतलब लंगर पूरा फिनिश करना है, कुछ नहीं छोड़ना है संगत जी। तो एकदम से जिसमें जोत जलती है, आंटी कुछ कर रही थी, घी या कुछ डाल रही थी, तो एकदम से वो चिमनी फूट जाती है संगत जी। तभी सब शुक्राना करते हैं कि मतलब गुरुजी ने पता नहीं सब संगत का आज हमारा कष्ट काट लिया है। गुरुजी ने कहते हैं कि कांच टूटना टूटना शुभ होता है, गुरुजी ने कहा है, वहम में नहीं पड़ना है। तो मैंने बहुत जब भी शुक्राना करेगी, मैंने कहा गुरुजी मैं पहली बार सत्संग में आई हूँ और आपने मतलब ये कहे कि सबके कष्ट काट दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। फिर संगत जी मुझे सत्संग मिला, उसमें काफी दूर सत्संग होता था, पर मेरी इच्छा यही रहती थी कि मैं सत्संग में जाऊं। मतलब तो यही होता था, कभी हस्बैंड मना कर देते कि इतनी दूर है, मतलब इनको नहीं पसंद था, ये गुरु जी को नहीं मानते थे। तो मुझे बड़ा वो आता था कि मतलब आसपास होता नहीं है और इतनी दूर दूर होते हैं, तो फिर भी ये मुझे कभी कभार ले जाते थे। एक बार संगत जी मैं सत्संग में गई और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के, लगभग ऐसा ही होता था कि ये मुझे वहां पे सत्संग में छोड़ के और चले जाते थे, सत्संग में नहीं बैठते थे। तो अब मुझे जहाँ पे मैं अंदर, जहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी, वहां मुझे जगह नहीं मिली। मुझे आंटी जो सेवादार आंटी थी, उन्होंने मुझे अंदर रूम में बैठाया, जस्ट वहां पे बैठाया उन्होंने जहाँ पे गुरु जी का काफी बड़ा स्वरूप उन्होंने अपने रूम में लगा रखा था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे सत्संग में ऐसे शब्द चले कि मेरे आंसू नहीं रुके संगत जी। मैं बस रो रही थी और मुझे ये लग रहा था कि मतलब आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसा समझ रहे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। फिर मैं एक सत्संग में गई, इसी बीच गुरु जी ने मुझे सपने में, ड्रीम में आके बहुत प्यारे प्यारे दर्शन भी दिए। गुरु जी ने मेरे पता नहीं कौन कौन से मेरे कष्ट काटे संगत जी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस करा। मेरी लाइफ मतलब बहुत उथल पुथल थी, जो मेरी गृहस्थी थी, मेरे हस्बैंड, मेरे जो जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, बहुत ज्यादा परेशान, मतलब इतनी मेंटली परेशान हो गई थी, मतलब कि जिस तरह से टॉर्चर करा जाता है किसी को, इस तरह से। लेकिन एक जगह मुझे गुरुजी का सहारा हो गया था कि हाँ गुरुजी आप हो, मैं आपकी बेटी हूँ, बस आप मुझे देखोगे। मैं अपने मम्मी पापा से भी कुछ नहीं कहूंगी, बस जो कहूंगी आपसे कहूंगी। और मेरा इस तरह मेरी गुरुजी से टेलीपैथी की जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे जो भी छोटी बड़ी बात कुछ भी होता था, पूरे दिन की दिनचर्या में अपने गुरुजी से, मतलब हर पल गुरुजी को देखती और मतलब गुरुजी से ही कहती। संगत जी ऐसे ही चलता रहा। फिर संगत जी एक सत्संग में हम गए, वहां पे मुझे मतलब मैं उस दिन लेट हो गई थी, अधिकतर हो ही जाती थी लेट, जब क्योंकि यहाँ से, हमारे यहाँ से बहुत सत्संग दूर होते थे लगभग ज्यादातर। तो उस दिन गुरुजी भी लेट हुए, गुरुजी का वेलकम भी लेट हुआ। संगत जी मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी मैंने कभी आपका वेलकम नहीं देखा था, आज आपने मुझे अपना वेलकम भी दिखा दिया, किस तरह मेरा वेलकम होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी गुरुजी के जन्मदिन पर भी मुझे पालकी, मतलब जब ले जाते हैं उसमें भी मुझे गुरुजी ने अपना मतलब सेवा बख्शी या क्या, कि मैंने उस पालकी को छुआ और मतलब संगत जी मेरे कई घंटे तक मेरे हाथों में खुशबू रही गुलाब के फूलों की। ये भी मेरे लिए बहुत डिवाइन दर्शन गुरु जी के कह लो या कुछ भी कह लो गुरु जी के। संगत जी ऐसे ही संगत जी मुझे वहां पर जब 7 जुलाई को जन्मदिन था, तो वहां पे गुरुजी ने सभी को, लगभग सभी संगत को अपने डिवाइन दर्शन दिए थे। उसमें गुरुजी की जूतियां जो थी वो अंदर सोफे के अंदर हो गई थी, और जो एक पूजा का थाल था, मतलब वो जूती जो मतलब फूलों से सजी हुई थी, वो अंदर की साइड हो गई थी, और जूती भी जो थी वो आगे पीछे हो गई थी। संगत जी इस तरह गुरुजी ने अपने डिवाइन दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंट दिखाई दी कि मैं हूँ यहाँ संगत जी। और शुरू शुरू में तो संगत जी ऐसा होता था कि बस आंसू ही नहीं रुकते थे, बस गुरुजी, बस ऐसा लगता था बस गुरुजी को पकड़ूं और बस झप्पी डाल दूं जोर से, बस ऐसा होता था संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए एक और सत्संग में, जब हम आंटी, एडमिन आंटी जो हैं उनके हम सत्संग में गए, वहां पर गुरुजी ने गद्दी में अपना स्वरूप दिखाया। उसमें गुरुजी का फेस मतलब काफी बड़ा दिखाई दे रहा था, और
किसी को दर्शन हो रहे थे, किसी को संगत जी कुछ नहीं दिख रहा था। आंटी ने मुझे कोशिश करी कि देखो आप यहाँ देखो, और मैंने देखा, मुझे भी एक आकृति सी बनी दिखी, पर मुझे क्लियर मैं नहीं कहूंगी कि मुझे गुरुजी का बिल्कुल साफ क्लियर स्वरूप दिखा। संगत जी मैं घर आ गई वहां पे, तो मैंने कह दिया, मैं कहा आंटी दर्शन हो गए हैं, और मैं घर आ गई। तब मैंने कहा गुरुजी मुझे दिखा तो कुछ था, लेकिन आप बिल्कुल फेस क्लियर नहीं दिखा गुरुजी आपका, इस तरह का। संगत जी जब कुछ टाइम बाद, मैं 1-2 हफ्ते बाद फिर से गुरुजी के सत्संग में गई, वहां पर गुरुजी ने मुझे बिल्कुल साफ दर्शन अपने दिए। गद्दी में, जो बैक में जो गद्दी लगाते हैं, सोफा जो गद्दी बोलते हैं, उसमें गुरुजी ने साफ दर्शन दिए। किसी को साईं बाबा के उसमें दर्शन हो रहे थे, किसी को ओम के हो रहे थे, किसी को त्रिशूल के हो रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल गुरुजी के बिल्कुल साफ दर्शन, गुरुजी के स्वरूप के उसमें दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना। उसी दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जो कि बहुत प्यारा है। आंटी ने मुझे देते हुए कहा, ये स्वरूप मुझे बहुत, गुरुजी का सबसे अच्छा स्वरूप, सबसे अच्छा फेवरेट मेरा स्वरूप है। संगत जी मैं बहुत खुश हुई है, बड़े प्यार से मैंने उसको लाके अपनी पूजा के स्थान में रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा मेरे कष्ट काटते हो। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने डिवाइन दर्शन, मुझे बहुत बार गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे गुरु पूर्णिमा पर भी, चांद में भी, मतलब पहले से ही दर्शन, 1-2 दिन पहले ही मुझे वो चांद में दर्शन कराए हैं। बहुत बहुत शुक्राना। कई साल तक मैंने संगत जी ऐसे ही गुरु पूर्णिमा के टाइम पर चांद में भी दर्शन करे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे ही मुझे अपनी डिवाइन दर्शन कराते रहे। संगत जी फिर एक सत्संग में हम गए थे, बहुत छोटा सा घर था, लेकिन वही है ना, जब गुरु संगत होती है तो छोटे से घर में भी गुरु जी सब अपने आप एडजस्ट कर देते हैं। तो संगत जी हम सत्संग में गए हुए थे, अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है संगत जी, और उसी दिन उन आंटी का स्वरूप आया था, गुरु जी का स्वरूप आया था जड़ के, जो मतलब फ्रेम करा हुआ, उन्होंने अखबार में लिपटा हुआ अंदर मैंने ले जाते हुए तो संगत जी देखा था। लेकिन फिर मैं अपना वही, मेरा रूटीन होता है कि मतलब आंख बंद करके बैठना होता है और ध्यान लगाना, गुरु जी से बस जुड़ना होता है। तो संगत जी से मेरे हस्बैंड भी गए थे, तो जी ये मेरा हस्बैंड का भी एक तरह से शुक्राना सत्संग ही है, उनका भी शेयर करना, मतलब ये कभी करते नहीं है, लेकिन कोई नहीं, जब गुरु जी की रहमत होगी, जब गुरु जी की कृपा होगी, तो वो भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर जरूर करेंगे। तो संगत जी हुआ ये कि लाइट चली गई, और मेरे हस्बैंड को मतलब ज्यादा गर्मी ज्यादा लगती है, तो जैसे ही मतलब फैन भी ऑफ हो गए और सब चीज बस मोबाइल से लोगों ने, मतलब इस तरह इन्वर्टर की भी सुविधा नहीं थी वहां पर। तो संगत जी मेरे हस्बैंड निकल के बाहर चले गए और ये बाहर खड़े हो गए। तभी कुछ मतलब 10 मिनट के करीब बाद में लाइट आई, और मतलब राहत सी पड़ी, गर्मी थी काफी। तो गुरु जी ये भी आपका शुक्राना ही है कि मतलब पता नहीं कैसे हमारे कष्ट काटे आपने, लाइन भगा के भी, कौन सी बीमारी हमारी पसीने के द्वारा थ्रू निकाल दी आपने। शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी हुआ ये कि ये मेरे हस्बैंड बाहर निकल गए थे, जहाँ पे गुरुजी का गद्दी लगी हुई थी वहां पे मैं नहीं बैठी थी, मैं अंदर रूम में ही थी, और मुझे वहां से मतलब गुरुजी की गद्दी नहीं दिख रही थी। तो इसी बीच कोई आंटी वो स्वरूप लेके, जो उनका प्रेम होके उस दिन ही आया था, वो लेके वहां पे गई। तभी मुझे ऐसा खुशबू आई कि जैसे कोई गुलाब के फूलों की, मतलब कोई कितना अच्छा परफ्यूम लगा के आया, मैं मन में सोच रही हूँ, और मैं फिर अपना गुरुजी के ध्यान में लग जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड मतलब जो बाहर थे, इन्हें पता चला कि मतलब वो जैसे ही स्वरूप खोला, अखबार हटाया, उसमें से इतनी खुशबू, इतनी फ्रेगनेंस थी बहुत ज्यादा गुरु जी की, बहुत बहुत सारा रूम, सारा सब कुछ महक उठा था। संगत जी पूरा रूम महक उठे, सारे कमरे जो भी थे वे सब महक उठा, और सभी वहाँ पर, मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि सब वहाँ पर सूंघ सूंघ के देख रहे थे, मतलब इतनी फ्रेगनेंस इतनी ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा। तो संगत जी मुझे तो उस टाइम पे कुछ नहीं पता चला कि मतलब गुरु जी के स्वरूप से फ्रेगनेंस निकल रही है या कुछ इस तरह। मैंने तो बस उस टाइम पे यही सोचा कि मतलब कितनी अच्छी मतलब खुशबू आई है, किसने कितना अच्छा परफ्यूम लगाया, मैं तो यही सोचा था। मैंने थोड़ा सा भी मेरे दिमाग में संगत जी ये नहीं था कि गुरुजी के मतलब गुरुजी की खुशबू है। गुरुजी आए,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर जैसे ही हम मतलब सत्संग करके वहां से निकले, हम बाहर निकले, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे और मैंने अपनी बेटी को लिया और जैसे हमने पहना तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि देखा आज गुरुजी की मतलब प्रेगनेंस, आज पूरे सत्संग में प्रेगनेंस थी। मैंने कहा गुरुजी की प्रेगनेंस? कह रहे हाँ कि मतलब जैसे ही स्वरूप गुरुजी का खुला तो इतनी खुशबू थी कि मतलब वहाँ पे पूरा रूम जो जहाँ पे गुरुजी गद्दी लगी थी वो पूरा मतलब फ्रेगनेंस इतनी खुशबू से, गुलाबों की खुशबू से भर गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब इतना खुश होकर मुझसे बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मन ही मन गुरु जी का बहुत शुक्राना करा कि गुरु जी आप मतलब धीरे धीरे ही जोड़ रहे हो पर जो आप इनको भी जोड़ लोगे मुझे पूरा यकीन है गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत परीक्षाएं भी ली हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी जब किसी को जोड़ते हैं तो पहले तो बहुत खुशियां देते हैं, फिर नींबू की तरह निचोड़ भी लेते हैं। तो गुरुजी ने मुझे भी बहुत निचोड़ा है या निचोड़ रहे हैं, मैं नहीं कह सकती संगत जी। गुरुजी ने बहुत मेरी परीक्षाएं भी ली हैं, पर गुरुजी जाने कि मैं उनकी परीक्षाओं में सफल हो पाई हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी मुझे हमेशा अपना एहसास कराते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, पल पल साथ रहते हैं। संगत जी अगर मैं ये भी कह लूं कि गुरु जी मुझे दर्शन करने हैं आपके, मुझे बटरफ्लाई, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे एकदम से मुझे बटरफ्लाई कहीं भी दूर से भी दिख जाती है। संगत जी ऐसा होता है। और मैं अब तो मैंने सोच लिया कि मैं गुरु जी को परेशान नहीं करूंगी। पता नहीं गुरु जी को कहाँ की संगत को ज्यादा जरूरत है कि लगभग ऐसा ही होता है कि मैं कुछ भी कहूँ और मैं मन में यही भी सोच लूँ कि मुझे बटरफ्लाई देखनी है, आज गुरु जी को देखना है। जैसे ही मैं अपने टेरिस पे चढ़ती हूँ और एकदम से मुझे बटरफ्लाई दिख ही जाती है। तो गुरु जी ये भी मेरे गुरु जी डिवाइन दर्शन ही देते हैं मुझे इस तरह। संगत जी फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पे आके मुझे बहुत बताया कि मतलब ऐसे खुशबू निकल रही थी, सब सूंघ रहे थे सब ये। और मुझे भी, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो यही लगा कि मतलब परफ्यूम की आ रही है। कह रहे मैं अंदर बैठा होता तो शायद मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन मैं बाहर निकल गया था तो मुझे पता चल गया ऐसे। और कह रहे मुझे तो बहुत दूर से ही आ रही थी, जैसे ही वो खुला मुझे तो पता चल गया था कि मतलब खुशबू आ रही है। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही संगत जी अधिकतर सत्संग में जब जाते हैं तो डिवाइन दर्शन होते ही होते हैं। संगत जी ऐसी एक सत्संग में, एक आंटी के सत्संग में और हम गए थे, वहाँ पे गुरु जी की जो मतलब गद्दी पे माला लगी हुई थी वो गिरती है सोफे पे और फूल भी गिरता है। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना आपका। अधिकतर संगत जी गुरु जी की गद्दी में, गुरु जी के जो आसपास जो स्टूल और वो रखे रहते हैं वहाँ पे भी हमें गुरु जी के दर्शन होते हैं। संगत को आंटी वहाँ पर बता देती है कि मतलब गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और लगभग जब हम देखते हैं तो हमें भी होते ही होते हैं। मुझे ओम के भी दर्शन हुए हैं सत्संग में जाके। संगत जी बहुत प्यारे दर्शन है, मैं आपको बता नहीं सकते। जब हम मन से जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि देखो मैं यहाँ हूँ, तुम घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ। तो संगत जी मेरे बहुत ऐसे डिवाइन दर्शन गुरुजी ने बहुत अपने डिवाइन दर्शन कराए हैं संगत जी, बहुत ज्यादा। और मैं बस यही कहूंगी कि संगत जी जब भी आप सत्संग में जाएं तो सिर्फ गुरुजी से जुड़ें, सिर्फ गुरुजी से। किसी को आसपास कोई ना देखे कि कौन बैठा है, कैसे बैठा है, क्या पहन रखा है, कैसे आई है। तो संगत जी किसी के बारे में कुछ ना सोचें, सब गुरुजी की ही संगत है, सब गुरु परिवार है हमारा। और गुरु जी से हम मिलने जाते हैं तो गुरु जी से ही कनेक्ट हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूंगी, ना मैं सत्संग को शेयर करने के लिए कहूंगी, ना इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी, ना लाइक करने के लिए कहूंगी। संगत जी आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि प्लीज आप जब भी किसी भी यूट्यूब पर या कहीं भी सत्संग आप गुरु जी का स्वरूप दिखे, गुरु जी का सत्संग दिखे या गुरु जी का भजन दिखे तो प्लीज उसमें एक शुक्राना गुरु जी का छोड़ के जरूर जाइए। उसमें शुक्राना गुरु जी का, थैंक यू, शुक्राना या शुक्रिया गुरु जी का मतलब ग्रेटिट्यूड एक करके जाइए। संगत जी गुरु जी को इतना बढ़ा के हमें देंगे कि अगर हम एक बार शुक्राना करेंगे तो गुरु जी हमें 10 ऐसी वजह देंगे कि हम उस 10 वजह की वजह से हम गुरु जी का शुक्राना कर पाए। तो संगत जी प्लीज आप कभी भी सत्संग सुने तो प्लीज प्लीज आप शुक्राना करके ही जाएं, बिना शुक्राना किए बिल्कुल भी ना जाएं। संगत जी
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जितना आप संगत जी शुक्राना करोगे, गुरु जी आपको उतना ही बढ़ाकर देते रहेंगे, देते रहेंगे। शायद कभी कमी ही ना पड़े। कमी संगत जी गुरु जी में नहीं होती, संगत जी कमी हम में ही होती है। हमें मांगना नहीं आता, हमें लेना नहीं आता। बस हमें ये लगता है कि ये बस हमारे मन की इच्छा है, बस ये पूरी हो जाए। ये हमारी अब ये इच्छा है, ये पूरी नहीं है संगत जी। गुरुजी वो हमें देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो बेहतर से भी बेहतर होता है, बेहतरीन होता है। गुरुजी हमें वो देती है। भले ही हमें टाइम लग जाए, गुरुजी को टाइम लग जाए, हमें लगे कि मतलब इतना टाइम हमें गुरुजी से जुड़े हुए हो गया, हमारे आंसर नहीं मिल रहा है, हमारे ये तो नहीं। संगत जब समय आएगा गुरुजी खुद अपना आप ही दे देंगे, सब बेड़ा पार कर देंगे, सब सभी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अपनी जर्नी, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कोई आजकल के टाइम में हर किसी कोई ना कोई किसी न किसी चीज से परेशान है। कोई घर को लेके परेशान है, कोई बच्चों को लेके, कोई अपने बिजनेस को लेके, कोई किसी भी चीज से, किसी न किसी चीज से परेशानी है। तो बस उसी परेशानी के बीच में गुरु जी से जुड़िए, गुरु जी से प्यार करिए, गुरु जी से बातें कर, फिर देखिए वो परेशानी कैसे छूमंतर हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा गुरु जी ने कब खत्म कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका गुरु जी। और संगत जी आपको यकीन नहीं आएगा संगत जी, अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि गुरु गुरु जी ने, जब मैं अभी इसी गुरु पूर्णिमा पर चांदने दर्शन के लिए मैंने एक दिन तो कर लिए थे, लेकिन जब मैं अगले दिन चांदने दर्शन, तो वहाँ पे बादल थे। और जैसे ही मैं अपने बेटे के साथ नीचे आई, तो हमें गुरुजी ने कपड़ों में दर्शन दिए संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी ने दिखाया कि देख तू ऊपर गई थी और मैं तुझे यहीं दर्शन दे देता हूँ। तो लख लख शुक्राना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बेटे ने कह रहे कि मम्मा हमें तो गुरुजी के दर्शन हुए ही नहीं। तो जस्ट तभी गुरुजी ने मुझे उन कपड़ों में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। हम मुझे हमेशा डिवाइन दर्शन देने के लिए, अपने दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर घड़ी शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना गुरुजी आपका। इसी बीच में गुरुजी ने, मतलब कई साल से गुरुजी ने बहुत अप एंड डाउन से मुझे दिखाए, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन गुरुजी ने इस बीच में मुझे बहुत संभाल के रखा, बहुत ज्यादा। मुझे मतलब आंतरिक खुशी जो मुझे मिली वो गुरुजी से जुड़ने के बाद मिली। ये तो बाहरी चीज है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, दिल दुखता है, लेकिन गुरुजी का मैंने ये देखा है, अगर कोई मेरा दिल दुखाता है तो गुरुजी 24 घंटे नहीं उतरने देते। और वो इंसान, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी बख्श लो, उसे भी बख्श दो, मुझे भी बख्श दो, उसे भी बख्श दो। कह रहा है वो अपने कर्म कर रहा है संगत जी। तो मैं तो गुरु जी से यही कहूंगी, गुरु जी सभी को, मेरे घर वालों को, सबको जोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन अपने दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आपको आपके डिवाइन दर्शन कर पाऊं, लेकिन आपने मुझे इस लायक बनाया, आप मुझे दर्शन कराते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर से आ रही थी तो मैं गुरु जी से बस ऐसे ही बातें कर रही थी। बस मैं बैठी हुई गुरु जी का स्वरूप देख रही थी, और मतलब मैंने कुछ थी शिकायत की, मतलब गुरु जी मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, अंदर नहीं गए, मतलब आपको अच्छे से निहारा नहीं, बातें नहीं करी, इस तरह कुछ ऐसी कुछ बातें मन में चल रही थी। तभी गुरु जी का स्वरूप देख देख के वो हनुमान जी का स्वरूप बन जाता है। और संगत जी मैं देख रही हूँ उस स्वरूप को, फिर वो गुरु जी का स्वरूप बन जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी ने मुझे हनुमान जी के दर्शन कराए। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आप कितनी छोटी छोटी बातें हमारी सुनते हो गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर से आते हुए मोर के दर्शन कराए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आप हरदम, हर पल, हर वक्त साथ रहते हो गुरु जी। और संगत जी मुझे रोटी में बहुत बार दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए संगत जी, बहुत बार गुरु जी के, मतलब ऐसा लगता है जैसे स्वरूप है गुरु जी का। संगत जी मुझे बहुत बार रोटी में, जलेबी में बहुत बार गुरु जी के दर्शन हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी गुरु जी का बर्थडे था तो हम गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा जाके। और उसमें उस दिन भी मुझे अपने बेटे की थाली में ओम के दर्शन, मतलब जलेबी में ओम के दर्शन हुए।
गुरुजी के। और मेरे हस्बैंड जो कि गुरुजी को बहुत कम मानते हैं, उस दिन उन्हें सेवा मिली और संगत जी उस दिन से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। गुरुजी ने इतना मतलब मन उनका परिवर्तन कर दिया कि मैं कह नहीं सकती आपका गुरुजी, जितना मैं शुक्राना करूं कुछ भी नहीं है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि इनको इतना मतलब चेंज करने के लिए, सेवा लेने के लिए शुक्राना गुरुजी इनसे। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने आज इनसे सेवा ली, बहुत ज्यादा मैं खुश हुई। लख लख शुक्राना गुरुजी। और कितना गुरुजी आपके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है शायद। मैं कहती कहती सांस निकल जाए, पर गुरुजी आपके गुणगान करते करते ना थकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मुझे बटरफ्लाई गुरुजी हमेशा रोज दर्शन बटरफ्लाई में देते हैं। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे फैदर में के भी दर्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्शन है। कभी मेरे बच्चे ले आते हैं, कभी मेरी बेटी ले आती है, कभी मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो टेरिस पे तो मुझे फैदर के घर के अंदर तक भी मुझे फैदर के दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी, संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, बाहर अंदर बाहर हर जगह मतलब फैदर, बहुत बार कनेक्शन फैदर से हो गया है मेरा कि गुरुजी ने मुझे पल पल दर्शन करा रहे हैं। गुरुजी मेरे पता नहीं कितने, मैं कितनी बुरी होंगी जो मतलब इतने गुरुजी मुझे दर्शन देके मेरे कष्ट काट रहे हैं, डिवाइन दर्शन देके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। मैं आपकी पागल बेटी जैसी भी हूँ गुरुजी, आपकी हूँ। आप जानते हैं सब मेरे बारे में। मुझसे ना कभी किसी का बुरा हुआ है ना होगा, बस ना मुझसे हो कभी गुरुजी। बस आप अपनी दात बख्शते रहना मेरे मालिक, और अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है मेरे बेटे का कि मेरा बेटा अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उसको रात में लूज मोशन शुरू हुए और वोमिटिंग भी हुई इसको एक दो बार। संगत जी, मैं इतनी डर गई क्योंकि घर में कोई मतलब बेटी की तो दवाई थी लूज मोशन वगैरह की, लेकिन बेटे की नहीं थी। और बेटे के उसमें बहुत अंतर है साल में। मेरा बेटा 13-14 साल का होने हो गया है। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान की, मतलब दवाई नहीं है, रात का टाइम है, कोई डॉक्टर भी मतलब शॉप नहीं अपनी दुकान नहीं खोलेगा। और तो संगत जी, जैसे मैंने अपनी बेटी की जहाँ दवाइयाँ रखती हूँ वो ड्रॉ खोली तो देखा उसमें मुझे ORS के घोल मिले। संगत जी, मैंने झट से ORS का घोल मिलाया और बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिला के अपने बेटे को दिया। देते ही संगत जी कुछ 15-20 मिनट बाद उसको मतलब और ज्यादा प्यास लगी, मैंने उसको और दिया। वैसे अधिकतर होता नहीं कि वो अगर उसको लूज मोशन हो वो ORS घोल पिए, वो कभी ORS घोल, वो इतना बड़ा हो गया है संगत जी, पर वो ORS घोल कभी नहीं पीता था। दवाई से ही मैं उसको सही मतलब कर पाती थी। ORS घोल बहुत कम पीता था, नारियल पानी, वैसे सादा पानी ये चीज पी लेता था, पर ORS घोल कभी नहीं छूता। पर उस दिन उसे इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी संगत जी, वो ORS घोल के जो मेरे पास 2 पैकेट मुझे मिले थे वो उसने दोनों ही पी लिए। फिर मैंने उसको इलायची का पानी पका के दिया, इलायची पकाई पानी में, और जब ठंडा करा तो उसमें मैंने फिर से जल प्रसाद गुरु जी का मिलाया। संगत जी, रात में उसने इतना पानी पिया और सुबह तक उसके बिल्कुल लूज मोशन बिल्कुल ठीक थे, उसको नहीं हुआ। मैंने बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, क्योंकि उसको मतलब इतना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या होगा, सुबह कैसे मैं पकड़ूंगी, कैसे इसको दवाई वाई, मतलब रात में डॉक्टर, सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि मतलब रात में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नहीं ना ही कोई गेट खोलता है। तो संगत जी, बस गुरुजी ने ऐसे मेहर करी मेरे बच्चे पर। और संगत जी, ये चीज होने से पहले मुझे बहुत कई बार मैसेज ये फ्लैश होता था कि तेरे बच्चे की बीमारी काट रहा हूँ सब सुन, पर मैं सुन ही नहीं पा रही थी संगत जी, बस टाइम ही नहीं ऐसा मतलब बैठ रहा था कि मैं सुन पाऊँ। और मैं उसे इग्नोर करे जा रही थी, मतलब इग्नोर करे जा रही थी बार 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 बार। फिर मैंने एक दिन मन बनाया कि नहीं, मैं आज सुनना ही है मेरे को, वो जरूर कुछ ना कुछ बात है, वरना गुरुजी मेरे बार बार मेरे सामने ऐसे मैसेज नहीं फ्लैश करवाते। तो संगत जी, उस दिन मैंने रात में वो सत्संग सुना और अगले ही रात मेरे बेटे की तबीयत मतलब खराब हुई और गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर करी, मुझे पहले ही गुरुजी ने आगाह कर दिया था कि तेरे बच्चे पे मुसीबत आने वाली है, तू सत्संग सुन। और गुरुजी ने मुझमें हिंट दिया कि जल प्रसाद की तुझे देना है इसे, और मैंने वो ही किया संगत जी। ORS घोल में मैंने जल प्रसाद मिलाया,
इलायची का मैंने पानी पकाया, उसमें मैंने जल प्रसाद मिलाया, उसको पिलाया। गुरुजी आपकी बहुत बहुत शुक्राना है। जितना भी शुक्राना कर दूं गुरुजी कम ही होगा। आपने बहुत मेहर करी है मेरे बच्चे पर कि उसको मतलब इतनी कुछ ज्यादा भयंकर भी हो सकता था, लेकिन आपने अपने जल प्रसाद के थ्रू उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। सुबह तक वो आराम से फिर 4 बजे से सो पाया। गुरुजी लख लख शुक्राना आपका। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई बोलने में कहीं पे कुछ गलती हो गई है तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, और अपनी गुरुजी की संगत समझ के मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। गुरुजी, संगत जी, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, सबका कल्याण करते रहिए गुरुजी। हर संगत का अपना कल्याण करते रहिए। हर संगत को अपने चरणों से लगा के रखिए गुरुजी। हर किसी के कष्ट काटते रहिए गुरुजी, सबके कष्ट काटते रहिए। सब आपकी अपनी आप सबको अपनी सेवा करने का मौका दीजिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और संगत जी, मेरा हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि प्लीज गुरुजी को जब भी आप सत्संग सुने तो उसमें आप शुक्राना जरूर लिख के जाएं। संगत जी, ये शुक्राना ये हमारी हाजिरी होती है संगत जी, जो हम गुरु जी के चरणों में लगाते हैं, और गुरु जी से बढ़ाकर हमें कितना गुना दें हमें कुछ नहीं पता होता। तो प्लीज संगत जी गुरु जी के चरणों में हाजिरी जरूर लगा के जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु जी के संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो या वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग गुरु जी के चरणों में जरूर रखूंगी और संगत के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। लव यू गुरु जी। कृपा बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।